बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जिसके अंदर तकरीबन हाज़री तमाम लोगों की मुकम्मल हो गई है, लेकिन जो एतराज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने लगाया है, उसके भी आर्गूमेंट्स जो मुकम्मल हुए हैं, तो हम समझते हैं कि वो उनके एतराज़ात नामुनासिब हैं, गैर क़ानूनी और गैर आइनी हैं, क्योंकि ऑनरेबल बेंच ने जिस वक्त ये प्रपोज़ किया और रिकमेंड किया 16 तारीख को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें सुओ मोटो नोटिस ले, चूँकि ये आइन की अमलदारी का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कानून और आइन के दायरे में रहकर उन्होंने ये प्रपोज़ल दी है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच एंड फॉर्मेशन ऑफ ए बेंच, ये चीफ जस्टिस का सवाबदीदी अख्तियार है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट रूल्स देते हैं, और बड़े ऑनरेबल जजेस इसमें शामिल हैं, जो कि डाइवर्सिफाइड और लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस रखने वाले जज साहिबान हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बेंच को बहरहाल ये केस सुनना चाहिए ताकि मेरिट पे फैसला आ सके। इसमें कोई अबहाम नहीं है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। अब सवाल सिर्फ एक है कि कौन अथॉरिटी है जो ये डेट दे सकता है फॉर दी कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शंस। इसके अलावा बाकी सवाल सेकेंडरी है, इससे ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि 90 डेज से इस इलेक्शन को आगे लेके जाएं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल बेंच के पास अब मंडे से ये प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। और साथ ही मैं आपके तवस्सुत से एक गुजारिश ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी कहना चाहता हूँ कि जो कि आज ये मैटर डिस्कस भी हुआ है कि जो कल एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर ने जो अदलिया के ऊपर अटैक किया है, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, जो कि सरीहन तौहीन अदालत है। आप किसी जज को किसी हवाले से मलाइन नहीं कर सकते, उसकी तज़हीक नहीं कर सकते, और एक पेंडिंग केस के ऊपर इस तरह असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर कोई भी शख्स इस तरह करेगा तो वो सरीहन तौहीन अदालत में आता है। लिहाजा इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सोच सकती है कि क्यों ना उनको नोटिस दे के उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। रवायत क्या है जब इसमें ज़्यादा एतराज़ात आ जाएँ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, फिर बार काउंसिल की तरफ से भी, जजेस पर, तो रवायत क्या है अदालती की? क्या वो केस सुनते हैं या नॉर्मली क्या? बिल्कुल ये रिवायत है कि वो केस सुनते हैं। आपको याद होगा कि जब दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़ जब यही मैटर यही बेंच सुन रहा था, उस वक्त भी आया गया था और कहा गया था कि फुल कोर्ट बनाएं। उस वक्त भी इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्रिटिसाइज़, शदीद अल्फाज में क्रिटिसाइज़ किया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन बेंच को तब्दील नहीं किया और उन्होंने मेरिट पे उस केस का फ़ैसला किया, जो मैं समझता हूँ कासिम सूरी वाली जजमेंट के बाद, उनकी रूलिंग के ख़िलाफ़ जजमेंट के बाद, ये बहुत बड़ा फ़ैसला था जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच ने, हेडेड बाई जस्टिस उमरता बंदियाल, जिसमें जस्टिस मुनीब भी थे, जिसमें जाजुल हसन साहब भी थे, और उन्होंने उन रूलिंग को ख़त्म किया और फ़ैसला किया। उन्होंने इस एतराज़ को नहीं माना था।